अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू डूइंग गुड। मेरा नाम डॉक्टर बशीर सिद्दीकी है और मैं यूएस में मुकीम हूँ। आज की वीडियो में हम कनाडा के हवाले से बात करेंगे। कनाडा जो कि बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, चाहे वो इमिग्रेशन की बात हो या आला तालीम की। बहुत से लोग कनाडा जो है वो जाना चाहते हैं और हर साल दुनिया जहान से लोग कनाडा जा रहे हैं। कनाडा के हवाले से वीडियो बनाने का मेरा प्लान जो है वो बहुत अरसे से था, लेकिन मौका नहीं मिला और टाइम भी नहीं मिला, जिसकी वजह से ये वीडियो मैं नहीं बना सका। लेकिन पिछले दिनों जो है बाय रोड मेरा यूएस से कनाडा जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ जाने के बाद वो जो मेरा प्लान था उससे पुश मिला और फाइनली आज की वीडियो में हम कनाडा के हवाले से बात करेंगे। आगे जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि भाई कनाडा जाने के हवाले से सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ जो है वो बनानी है मुझे, क्योंकि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि आज की वीडियो में हम तमाम बातों को कवर नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हम ब्रीफली देखेंगे कि भाई कनाडा क्यों जाना चाहिए, किस तरह के बेनिफिट्स हैं और ये क्यों पॉपुलर है इमिग्रेशन के लिए और पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन से तरीके हैं जिनकी बेस पे आप कनाडा जा सकते हैं और वो जो तरीके हैं वो भी बहुत सारे हैं। तो उन तमाम तरीक़ों को डिस्कस करने के लिए अलग वीडियोस जो है वो भी बनानी पड़ेंगी। तो जस्ट टू लेट यू नो, कनाडा सीरीज़ की ये पहली वीडियो है और अगर आप इस सीरीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको सारी वीडियोस जो है वो देखनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको उसके बारे में पता चले। कनाडा नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है, अमेरिका के साथ इसका बॉर्डर है। रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। पहले नंबर पर रशिया है, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। तकरीबन 37 मिलियन के करीब लोग जो है कनाडा में रहते हैं। शायद यही वजह है कि इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी एक्टिव है और दुनिया जहान से लोग इमिग्रेट होकर कनाडा जो है वो आ रहे हैं। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, एक है इंग्लिश और एक है फ्रेंच। बहुत से ऐसी प्रोविंस हैं जहाँ पे फ्रेंच जो है बड़ी तादाद में बोली जाती है, फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल। तो अगर आप उन सूबों में या उन सिटीज़ में जाके बसने के ख्वाहिशमंद हैं तो फ्रेंच अगर आप सीख लें तो फ़ायदा होगा आपका नौकरी ढूंढने में भी और इंटीग्रेट होने में भी। करेंसी की बात करें तो एज़ यू नो डॉलर जो है वहाँ पे चलता है कैनेडियन डॉलर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कनाडा जाने में आपका इंटरेस्ट है, राइट? लेट मी आस्क यू अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा? बहुत से लोग कहेंगे टोरंटो, विच इज़ रॉन्ग आंसर। बेसिकली ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, लेकिन टोरंटो इतना मशहूर है कि लोग समझते हैं शायद टोरंटो ही कनाडा का कैपिटल है। तो भाई अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो अपनी नॉलेज को दुरुस्त कर लें, हो सकता है इमिग्रेशन में आपसे पूछ लें। अब बात करते हैं व्हाई कनाडा इज़ सच अ पॉपुलर डेस्टिनेशन। तो इसकी सबसे पहली वजह है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। कनाडा की इकोनॉमी बहुत रोबस्ट और डाइवर्स है। तकरीबन हर शोबे में रोज़गार के मौके जो है वो मौजूद हैं। कनाडा स्किल वर्कर और एंटरप्रेन्योर को बहुत रिगार्ड करता है। यही वजह है कि इमिग्रेशन सिस्टम जो है बहुत एक्टिव है और दुनिया जहान में कहीं भी अगर स्किल वर्कर है तो कनाडा आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप इमिग्रेट होकर कनाडा आएँ और उनकी इकोनॉमी को, उनकी सोसाइटी को बिल्ड करने में उनकी मदद करें। दूसरी सबसे बड़ी वजह है क्वालिटी ऑफ लाइफ। कनाडा का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ या लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। कनाडा बहुत सेफ है, बहुत साफ सुथरा है। तीसरी अहम वजह है डाइवर्सिटी। कनाडा इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्स कल्चर। हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। दुनिया जहान से लोग इमिग्रेट होकर वहाँ पे आए हैं तो सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चरल है, जिसकी जीती जाती मिसाल पार्लियामेंट है, जिसमें आपको हर रंग और नस्ल के पॉलिटिशियन मिलेंगे। चौथी वजह है एजुकेशन। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में कनाडा बहुत पॉपुलर है। हर साल लाखों लोग कनाडा का रुख करते हैं आला तालीम के लिए। बहुत सारे इमिग्रेंट्स स्टडीज़ की बेस पे कनाडा आए और फिर वहीं के होकर रह गए। तो आज भी एजुकेशन इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू रीच कनाडा। पांचवी वजह है हेल्थ केयर सिस्टम। कनाडा यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि आपको या हर बंदे को कनाडा में हेल्थ की फैसिलिटीज़ जो हैं वो मुहैया हैं। इसके बरअक्स अगर मैं यूएस की बात करूं तो यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। आपको इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो फिर बहुत परेशानी हो सकती है आपको, क्योंकि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप यूएस हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस हवाले से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने बनाई है।
उसका लिंक ऊपर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कनाडा में हैं और खुदा न खास्ता अगर सीरियस बीमार पड़ जाते हैं तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि भाई हेल्थ केयर की मद में जो बिल है वो कौन पे करेगा। तो दिस इज़ रियली गुड बेनिफिट। छठी वजह है नेचुरल ब्यूटी। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है, तो यू कैन इमेजिन कितना डाइवर्स किस्म का लैंडस्केप होगा। आपको फॉरेस्ट मिलेगा, आपको माउंटेन्स मिलेंगे, आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे, आपको लेक्स मिलेंगी, आपको समुंदर मिलेगा। बहुत ही कमाल का लैंडस्केप है और अगर आप एक आउटडोर पर्सन हैं तो इट्स अ हेवन फॉर यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशल सर्विसेज। कनाडा एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। पेरेंटल लीव, अगर आप पेरेंट्स बनते हैं तो आपको छुट्टी मिलती है ताकि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। हेल्थ केयर सिस्टम है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एक बात याद रखें, इन फैसिलिटीज़ को अवेल करने की रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसे मुंह उठा के हर बंदे को वो नहीं देते। लेकिन आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप कनाडा गए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करने के बाद आप इन तमाम फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो में ब्रीफली आपको कनाडा के बारे में बताया है कि भाई कनाडा क्यों पॉपुलर है अमंग स्टूडेंट्स एंड इमिग्रेंट्स, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, आपको क्यों कनाडा जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई वुड रियली अप्रिशिएट यू हेल्प सपोर्टिंग द चैनल। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी कनाडा सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट डे।